हेलो 12th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है उसको ऑफिशियल तौर पे रिलीज कर दिया गया है। कल के दिन ही यानी एक दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है साइंस स्ट्रीम के लिए, और प्रॉपर प्लानिंग भी मैंने उसमें बताया था। और उसमें मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि क्या आपको डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, किस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, टाइम टेबल को एनालिसिस करना। तो आपने बोला था यस सर एक वीडियो चाहिए। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है ये उसी टॉपिक पे बेस्ड है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो कैसे अपने टाइम टेबल के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं और प्लानिंग करके अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस एक कंडीशन है, इस वीडियो को आप लोग को एंड तक जरूर से देखना है। तो वीडियो को लगा दो 1.5 की स्पीड पे और मेरे साथ देख डालो इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है 12वीं का वो शुरू हो रहा है 10 फरवरी से, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग को हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर हमने साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लगातार लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हैं। ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट अप टू डेट है, वहां से आप चेक कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करोगे ना, कोई भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम डाल के और आगे बाय JR कॉलेज लिख दोगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। वो वीडियोस को जरूर से देखो और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। और 1.5 पे देख लेना, कम समय में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स हमें अपलोड करने होते हैं तो वहां पे हम डाल देते हैं। बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना अगर पर्सनल लेवल पे मेरे से दोस्ती करना चाहते हो, तो मिलना चाहते हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। मेन मुद्दा यही है हमारा कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं काउंट करूं, नवंबर 30 दिन होते हैं ऑलमोस्ट। नवंबर की शुरुआत में ये वीडियो जा रहा है 1-2 तारीख को, तो 30 दिन में पकड़ के चल रहा हूं। दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 10 दिन है, क्योंकि 10 तारीख से आपका शुरू हो रहा है पेपर। तो ओवरऑल मोटा मोटा हम बात करेंगे तो 30 + 30 + 30 90 और 10 होता है 100 डेज। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है? 100 दिन है। तो यही 100 दिन में हमें पढ़ाई करना है, याद करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, PYQ सॉल्व करना है, रिवीजन करना है और बोर्ड एग्जाम देने जाना है इसके बाद। तो मतलब 100 दिन के अंदर ही जो भी काम होगा, यानी कि आपको अपना टारगेट अभी से सेट कर लेना है। तो फटाफट से मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्या परसेंटेज का टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट या फिर MHTCD जैसे एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग का जो एडमिशंस होगा आगे जाके, चाहे इंजीनियरिंग में हो चाहे मेडिकल फील्ड में हो, वो जेई या फिर सीईटी के मार्क्स के बेस पे होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि बोर्ड एग्जाम को हम नेग्लेक्ट करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप अबाउ 60%, अबाउ 70% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, एनी हाउ, तब जाके आप उस चीज के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। आपको पता है बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ग्रुपिंग जो क्राइटेरिया होता है PCM का या फिर PCB का, वो भी आपको फॉलो करना है। तो कम से कम टारगेट करो यार, मेरे हिसाब से हर बच्चे 70+% का टारगेट करना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एटलीस्ट 85 to 90% का सपना देख के चले, ताकि एटलीस्ट इतना मार्क्स उनका आ जाए। तो आप लोग का क्या टारगेट है वो जरूर से हमें कॉमेंट करके बता देना। अब लास्ट का जो 30 डेज है वो मिनिमम आपको रखना है रिवीजन के लिए, क्योंकि कितना भी कुछ पढ़ लो, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उसको माइंड में फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा चीज है जो भूलता है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है कि दिमाग हमेशा चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रखता, जो उसके लिए जरूरी रहेगा वही करेगा। तो हमने बचपन से बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े, लेकिन क्या सब क्वेश्चन आंसर आज भी याद है? नहीं याद है, क्योंकि दिमाग उसको जरूरी नहीं समझता याद रखना। तो उसी प्रकार जो भी आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में जो भी पढ़ रहे हो उसको वापस से रिकॉल करते रहना चाहिए, तब जाके आपको आखिरी मोमेंट तक याद रहेगा और एग्जाम में आंसर आप लिख पाओगे। तो वो चीज के लिए रिवीजन जरूरी है। इसीलिए 100 में से कम जो लास्ट के 30 दिन है उसको सीधा सीधा हटा दो और वो रख दो आपके लिए रिवीजन के लिए। तो 100 में से अगर मैं 30 डेज को माइनस कर दूं तो हमारे पास सिर्फ 70 दिन मिलेंगे जिसमें हमें हार्डकोर पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। और लास्ट का जो 30 डेज होगा हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर भी हम हर साल की तरह इस साल भी लाइव रिवीजन कराएंगे, जिसमें हर चैप्टर्स को कोशिश करेंगे हम लोग वन शॉट तरीके से रिवाइज कराएं। कुछ PYQ को क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को हम फ्रेम करेंगे और आपको ये सारे सब्जेक्ट्स का देखने मिलेगा लाइव रिवीजन। तो हमारे साथ जुड़े रहना। फटाफट से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो, क्योंकि यार ये चैनल एक इमोशन है, ठीक है। तो जरूर से जुड़ जाना। अब बात कर लेते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अब फैक्ट हम लोग बात करेंगे तो आपको पता ही है कि 12वीं का जो फेज 1 है, जो यहां पे हम बोलते हैं कि हमें स्टडी करना है, तो हमारे पास कितने दिन है? जैसे मैंने बोला कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन है। कितने दिन है? 6 सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी मराठी में से कोई एक अगर होगा तो हमारे पास 70 दिन है, 6 सब्जेक्ट है। तो अगर मैं डिवाइड करूं 70 को 6 से तो लगभग होता है 11 पॉइंट समथिंग होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 12 दिन हमें मिल रहा है
सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब एक सब्जेक्ट को खत्म करके, पढ़ के खत्म करके, याद करके, सब कुछ करके सिर्फ 12 दिन है। तो हमारे लिए सोचो कितना इंपॉर्टेंट है एक एक दिन। आज से भी मैं काउंट करूं, एक एक दिन मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लाइफ का, ठीक है। और गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ज्यादा छुट्टी मिला है हमें एग्जाम के समय। तो चलो गैप के ऊपर अगर मैं नजर डालूं तो ये रहा हमारा साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल 2026 में जो आने वाला है। तो देखो ये 10 से लेके 11 तारीख अभी देखोगे तो इंग्लिश के बाद हिंदी आता है, तो हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा दिन मिलने वाला है आपको प्रिपेयर करने के लिए। फिर हिंदी के बाद अगर किसी का मतलब ऑब्वियसली हिंदी के बाद मराठी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी या फिर मराठी दोनों में से एक ही होता है। तो अगर इंग्लिश के बाद सीधा मराठी किसी का है तो उसके लिए 1.5 डे मिल रहा है। लेकिन अगर जिसका हिंदी था, हिंदी के बाद वो सीधा फिजिक्स का पेपर देने जा रहा है, तो 11 के बाद सीधा 16, यानी कि फिजिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो हिंदी के बाद अगर जिसका फिजिक्स का पेपर है तो 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 12, 13, 14, 15, यानी 4 दिन इस बार मिल रहा है फिजिक्स के लिए। जो बच्चे का हिंदी का पेपर है वो बीच का मराठी का पेपर हटा दो, तो हिंदी के बाद सीधा आता है फिजिक्स, मतलब 12, 13, 14, 15 तारीख, और उसका भी आधा दिन, मतलब 4.5 डेज। मतलब ये आपके मजे वाली बात हो गई कि लगभग 4.5 दिन का गैप इस बार आपको मिल रहा है फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। जल्दी मिलता नहीं है फिजिक्स के लिए इतना छुट्टी, लेकिन अगर जो फिजिक्स में बच्चे जो लड़ते हैं, और ज्यादातर ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही हालत खराब होती है, बाकी बायोलॉजी और मैथ्स निकल जाता है लोगों का, अटकते लोग फिजिक्स में, सबसे ज्यादा हार्ड पेपर उसी का आता है। तो ये फायदा है आपको, 4.5 दिन आपको मिल रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए थोड़ा नाइंसाफी किया है, सिर्फ 1.5 दिन का गैप है। केमिस्ट्री के बाद अगर किसी का मैथ्स है तो ऑब्वियसली हो गई, तो 18, 19, 20, 2 दिन, मतलब 2.5 दिन का गैप है। और अगर बायोलॉजी का पेपर है मैथ्स के बाद तो 22, 23, 24, 3, मतलब 3.5 दिन का गैप है। तो ये आपके गैप से, इस गैप्स को भी हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा छुट्टी 4.5 दिन का फिजिक्स का मिल रहा है। तो अगर हम स्टार्टिंग में फिजिक्स में थोड़ा कम समय देंगे रिवीजन में, और लास्ट में 4.5 दिन का गैप मिल रहा है, इसमें हम रिवाइज करेंगे, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिसके लिए ज्यादा छुट्टी है उसके लिए थोड़ा रिवीजन टाल दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसके लिए कम छुट्टी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.5 दिन है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री तो हमें पहले से ही निपटा के खत्म ही करना है, मतलब रिवाइज करके भी सब कुछ खत्म करना है, ताकि जो ये मैथ्स फिजिक्स के पेपर के बाद जो केमिस्ट्री वाला दिन जब आएगा 1.5 दिन का, तो 1.5 दिन में हम सिर्फ ऊपर से रिवाइज करके बाकी सब चीज करके एग्जाम देने पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम ज्यादा वेट करेंगे ज्यादा चीज के लिए तो फिर पॉसिबल नहीं है ना वो चीज को अचीव होना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम मोटा काउंट करें, फिजिक्स के लिए 16 चैप्टर है, तो हमारे पास 70 दिन में से हर सब्जेक्ट को कितना मिल रहा है, 12 दिन मिल रहा है, करेक्ट है। तो 12 दिन 16 चैप्टर के हिसाब से 12 दिन कम पड़ेगा ना, तो मैं कम से कम 16 दिन तो दूंगा फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए 16 दिन दे दो। और ये किसकी बात हो रही है, याद करने वाली बात हो रही है, मतलब नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना और जनवरी की शुरुआत का महीना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ है पढ़ के उसको पढ़ के कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है, मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं, और जितना हो सके सारा सिलेबस को पढ़ के कंप्लीट करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है हर टॉपिक की। इसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़े तो वीडियोस भी 1.5 की स्पीड पे लगा के देख डालो, लेकिन खत्म करो देख के, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो फिजिक्स के लिए 16 चैप्टर है, 16 दिन दूंगा। केमिस्ट्री के लिए 16 चैप्टर है, मैं 16 दिन दे दूंगा, ठीक है। मैथ्स के लिए 15 चैप्टर है, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 15 दिन ले लो, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है ना हर एक को मैं उतना दिन दे पाऊं। तो मैं क्या करता हूं, हाँ दे सकते हो, वैसे देना है तो 15 दिन अगर मैं दे दूं दे सकता हूं। बायोलॉजी को थोड़ा कम दिन दे दो, 12 दिन दे दो। बायोलॉजी वैसे याद करने वाली चीजें होती है, रट्टा लगाने वाली, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो 16, 16, 32 प्लस 15 होता है 47, 47 और 12 कितना होता है, 47 और 12 कितना होता है, 49, 59 होता है। 70 में से 59 क्या, 11 दिन बच रहे हैं। तो 11 दिन में इंग्लिश को दे दो कम से कम 4 दिन, हिंदी को दे दो 4 दिन, फिर भी 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इसको दे देता हूं ना मैं, ठीक है ना, इसको दे देता हूं मैं, हो गया, बराबर हो गया ना, 15, 15, 30, 62 और वो 80, तो हो गया हमारा 70 दिन बराबर, ठीक है ना। 70 डेज प्रॉपर हो गया। तो 70 डेज में हमने इस प्रकार से डिवाइड किया, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैंने बोला है। लेकिन आपका अगर आपका कि भाई फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है, आपको पूरा पढ़ के रखा है, तो 16 दिन मत दो, थोड़ा कम दे दो। तो ये आपको स्टार्टिंग का जो 70 दिन जो मैंने बोला, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का आधा, ये आपको इसमें कंप्लीट कर देना है, सारा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। और देखो 100% सिलेबस कोई पढ़ता नहीं है, पहली बात तो मैं अगेन आपको बोलूंगा कि देख चैप्टर वाइज वेटेज मैंने डाला हुआ है इसी चैनल के ऊपर, आप सर्च करो चैप्टर वाइज वेटेज बाय JR कॉलेज, आपको हमारे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर को करना है। जैसे मान लो 15 चैप्टर है ना, तो 15 के 15, 16, 16 के चैप्टर पढ़ के नहीं जाओगे ना, कम से कम 13, 14 चैप्टर पढ़ोगे, तो एक जो चैप्टर स्किप कर सकते हो। और जो 15 चैप्टर पढ़ रहे हो जरूरी नहीं ना उसमें हर एक टॉपिक आपने पढ़ा है, तो जो टॉपिक रिपीटेड है, जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते टाइम भी हमने सारे वीडियोस में बताए हुए हैं, आपने कॉलेज या फिर क्लासेस जाते होंगे वहां पे भी उन्होंने बताए होंगे, तो वो सारा चीज ही माइंड में रखना है और वही चीज ज्यादातर करना है, क्योंकि 100% सिलेबस तो पॉसिबल ही नहीं है करना।
वो कब पॉसिबल है, जब आप शुरुआत से ही लाइक अप्रैल मई से ही जब आपने 12वीं को पढ़ना शुरू कर दिया तो तभी पॉसिबल है कोई 100% पढ़ के कंप्लीट कर दे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहां पे अब रिवीजन की बात आती है, तो जनवरी जैसे ही 10 तारीख बीत जाएगा तो 10 जनवरी के बाद से 10 फरवरी तक, मतलब ये जो समय है हमारा 10 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक, तो ये जो महीना है मतलब 30 दिन का जो समय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और अगर कोई टॉपिक स्किप हो रहा है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, अदरवाइज हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक को ये 30 दिन में हम वापस से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए टाइम डेडिकेटेड है। और रिवीजन नहीं किया तो जो पढ़ाया हमने इतना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी पढ़ा है वो सारा चीज भूल जाएंगे। तो इसके लिए रिवीजन जरूरी है। तो 30 दिन है हमारे पास, 6 सब्जेक्ट का रिवीजन है, मतलब हर सब्जेक्ट को 5 दिन मिलेगा। लेकिन हर सब्जेक्ट को 5 दिन देना जरूरी है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे गलती से मैंने कॉमर्स का लिख दिया था, लेकिन हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो मुझे बताओ 5 दिन मिल रहा है वैसे, लेकिन मैं फिजिक्स के 16 चैप्टर है, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं मतलब कम से कम मुझे 6 दिन तो चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं 8 दिन तो दे दो फिजिक्स के लिए रिवीजन के लिए, केमिस्ट्री के लिए 8 दिन दे दो, ठीक है, 8 8 16 तो यही हो गया। मैथ्स को थोड़ा कम दोगे चल जाएगा, मैथ्स को 6 दे दो चल जाएगा, बायोलॉजी को आप 6 दे दो चल जाएगा। तो 8 8 16 और 12 28 हो गया। और इंग्लिश और हिंदी के लिए 2 और 1 दिन काफी है, ठीक है ना। रिवीजन की लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली गैप तो मिलने वाला है ना, उस गैप में भी आप रिवाइज कर लोगे एग्जाम के बीच में, तो ये आप कर लो। और उसके बाद जो टोटल है वो हम प्लस करेंगे, क्योंकि गैप्स भी हमने देखा। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को हमने कितना दिन दिया था बच्चा? फिजिक्स को हमने 16 दिन दिया, प्लस रिवीजन में कितना दिन दिया? रिवीजन में आपने 8 दिन दिया, प्लस गैप्स कितना है, कितने दिन का गैप है फिजिक्स के? फिजिक्स के लिए गैप है 4.5 दिन का। तो देखो ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, देखो कितना बढ़िया हो गया, 16 + 8 24 + 4 28 दिन, 28.5 दिन मिल रहा है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो जिनका फिजिक्स कमजोर है वो इतना दिन पढ़ सकते हैं पूरा मिला के, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में हमने इसको भी 16 दिन दिया, और रिवीजन के लिए भी 8 दिन दिया था, और गैप कितना है? सिर्फ 1.5 दिन का गैप है केमिस्ट्री के लिए। तो ये कम हो गया, 16 + 8 24 25 25.5 दिन मिल रहे हैं, ठीक है ना। डेज कितने दिन मिल रहे हैं? 25.5 दिन मिल रहे हैं। लेकिन मैथ्स के लिए हम देखेंगे तो मैथ्स के लिए हमने शुरुआत में 15 चैप्टर है तो 15 दिन दिया था, 15 + 6, और उसमें हमको मिल रहा है कितने दिन का गैप? 2.5 दिन का। तो 15, 6 और 2.5 दिन का गैप, तो ये होता है लगभग 23 होता है। तो 23.5 डे काफी है ना यार मैथ्स के लिए इतना, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर काफी नहीं है, ज्यादा समय चाहिए। तो भाई ज्यादा जब समय था आपके पास, जब अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून जो महीना था, उसमें अगर आपने कुछ खास नहीं किया तो अभी क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये कितना भी मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन फिर भी बात वही हो जाती है कि जिन्होंने स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा है वही कुछ अच्छा कर पाएंगे, मतलब अच्छे परसेंटेज निकाल पाएंगे। लेकिन अभी जो है लेट नहीं हुआ, थोड़ा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट जो सपना आपने देखा है, जो टारगेट आपने बनाया, उसके आसपास तो पहुंच पाओगे, ठीक है। बायोलॉजी का भी सेम कितना रखा है हमने? बायोलॉजी का 15 दिन + 6 दिन, और गैप कितना है? 3.5 दिन। तो 15 + 6 + 3.5, ये होता है लगभग 24.5। बाकी इंग्लिश और हिंदी और इसके लिए बहुत कम दिन है, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो वैसे तो हम लोग को 4 दिन मिल रहे हैं, 4 + 2, ठीक है, 4 + 2, और गैप कितने का है? आधा आधा। तो 4 + 2, ये भी 4 + 1, और इसमें है 1. इंग्लिश के लिए तो गैप ही नहीं है, इंग्लिश तो नया है, ठीक है, तो ये गैप नहीं है, तो इसको 6 दिन काफी हो जाएगा। और हिंदी और इसके लिए 1.5 का गैप पकड़ेंगे तो 6.5 का गैप। तो इतना दिन आपको मिल रहा है, एक मोटा मोटा अंदाजा मैंने बता दिया। तो आप लोग को सेम इसी प्रकार अपना खुद का एक रेडी करना है, और अपने माइंड में वो चीज डाल देना है कि इतने इतने दिन है, हमें प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। समझ में आ गया? तो यही सब चीजें थी जो एनालिसिस हमने टाइम टेबल को रख के की है। तो ये टाइम टेबल है, अब इसको हमने एनालाइज कर दिया। अब आपकी बारी, आप इसको समझो, एक खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करो, रोड मैप तैयार करो, और उसके पीछे लग जाओ हाथ धो के, और अपने आप को एक वचन दे दो कि भाई ये जो 3 महीना है मेरे लाइफ में, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इस महीने में मैं अगर मेहनत कर लेता हूं तो मैं अपने लाइफ में 3 साल ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए, और अगर कोई इंसान ये कर लेता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परिणाम उसको देखने मिल जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, लेकिन एग्जाम आप ही को लिखना है, उसके लिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे, आप ही को सारे चैप्टर्स को समझना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस को देखें, हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। एक बार वीडियो देखिए, 1.5 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, कम समय में अचीव कर पाओगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस इतना ही मुझे कहना है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को मेरे एंड से।
ठीक है, चलो फिर इतना ही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो, तो प्लीज दिल से यार, मेरे लिए प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी आपके साइंस स्ट्रीम के फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, सभी को एक बार ये वीडियो शेयर करना और बोलना कि एक बार देखो यार, आपकी राहुल सर की मेहनत है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।